हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने स्टैटिक व जीके की क्लासेस देख रहे थे हाई कोर्ट चौकीदार के लिए, पंजाब हाई कोर्ट के लिए, ये मैं कह रहा हूँ बार बार, आपको थंबनेल में दिखेगा होगा कि हाई कोर्ट चौकीदार के लिए, लेकिन बता देता हूँ मैं एक बात और बता देता हूँ। ये जो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, ये पर्सन केवल हाईकोर्ट चौकीदार के लिए नहीं है, इसके अलावा जो भी एग्जाम होगा जहाँ पे पॉलिटिकल लगेगा उसके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्पेशल हाईकोर्ट चौकीदार के लिए भी इंपॉर्टेंट था ही, बाकी सभी के लिए जहाँ से ये पॉलिटिकल आता है। अब देखो, हमें देख लो, अगर हम पढ़ाते हैं तो हम ऐसे थोड़ी ना, यही पॉलिटिकल हम आरएस के बेंच में, पीसीएस एग्जाम के बेंच में पढ़ाते हैं, यही सब इंस्पेक्टर के बेंच में पढ़ाते हैं, यही हम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के टीचर के बेंच में पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, यही हम आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सेम है। जहाँ पे ये पॉलिटिकल आएगा वहाँ पे भी ये भी आ जाएगा। तो ये सबके लिए काम का है, तो फिक्र मत करना भी हम पढ़े या फिर ना। देखिए, जहाँ पे पॉलिटिकल है वे सारा यहाँ पे आएगा। तो जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, और एक अच्छा सा लाइक भी कर देना, और जल्दी से वीडियो को शेयर भी करना अगर अच्छी लगे तो। हाँ, एक कल मैं कमेंट देख रहा था, भाई साहब जी क्या बोल रहे थे, सर 27 साल की एज आपकी लग रही है, सर 27 साल की एज आपकी लग रही है, 27 साल के अंदर भी इतना काफ़ी नॉलेज। देखो, नॉलेज तो सब ऊपर वाले की दिया है, आपका सपोर्ट ऊपर वाले की दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हैं। बाकी ऊपर वाले का सपोर्ट है, आपकी मेहरबान है, बस इसलिए पढ़ लेते हैं। बाकी माता पिता के आशीर्वाद है, इसके साथ में सब कुछ हो जाता है। बाकी एज मेरी 27 साल नहीं है, या गलत मत कहना कि सर आपकी एज 27 साल है। मेरी एज 21 साल और 6 माह की है। ये 27 साल वाली जो कह रहे हैं अभी सर आप 27 साल की, तो देखो मैं 27 साल का नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ 27 साल का। मैं 21 साल और 6 माह का हूँ, 21 साल और 6 माह का हूँ, मेरी 27 साल की एज नहीं है। हाँ, नॉलेज है तो काफ़ी टाइम से इसी फील्ड के अंदर है, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत पहले तैयारी करनी, यानी कि कम से कम मैं 16 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, 16 साल की उम्र में। तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी सभी की सपोर्ट है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, घर का आशीर्वाद है, माता पिता की सबकी सहमति से अपने पढ़ा रही है, और आप पढ़ रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, क्योंकि कुछ एक होते हैं जो जिनको नेगेटिव कमेंट करने में मजे आते हैं। और मैंने भी सोच लिया, बता देता हूँ, किसी ने मेरे को कहा था भी, मैं क्लास लेने के लिए आ रहा था, मेरे को बोला सर आपकी क्लास के अंदर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ रहे हैं, चलता रहता है। मैं आते आते एक ही बात बोल के आया था उनको, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, कमेंट कैसे भी है, लेकिन आपका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, आपको मैं बिल्कुल नहीं कहता नेगेटिव आ रही, क्योंकि जो नेगेटिव करते हैं वो उनका काम ही नेगेटिव करना होता है। मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है जो रियल में तैयारी कर रहा है उनको पता है रियल में बहुत अच्छा बता रहा है, तो इसके लिए आपके मन फायदेमंद है। जो नेगेटिव, मैं उनको एक ही बात बोल के आया था, देखो सर मेरे को उस रास्ते पे चलने पे बिल्कुल मजा नहीं होता जो रास्ता बिल्कुल साफ होता है, मेरे को उस रास्ते पे चलने पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो रास्ता बिल्कुल साफ होता है। जिस रास्ते में गड्ढे होते हैं मेरे को दौड़ना वहीं पे मज़ा आता है, जिस रास्ते में गड्ढे होते हैं मेरे को दौड़ना वहीं पे मज़ा आता है। अब जो व्यक्ति सीधा सा कमेंट कर रहे हैं, सीधा सा कमेंट कर रहे हैं भी हाँ ये तो बकवास है, ये कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता, तो देखो भाई साहब हमें कुछ भी नहीं आता। हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं भी आप हमें देख रहे हो, अब तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सभी जो भी डिसलाइक भी करेगा उसका भी स्वागत है, जो लाइक करेगा उसका भी स्वागत है, क्योंकि गुरु एक ऐसा होता है, गुरु एक ऐसा होता है जो बच्चों की किसी बात को बुरा नहीं मानता। अगर बच्चे उसकी क्लास के अंदर गुरु की बेइज्जती भी कर देते हैं, गुरु के ऊपर हंस भी देते हैं, तो भी क्या, गुरु उसके सामने से मुस्कुरा के उसको बताता है भगवान ने दिया है, जो भी दिया, नेचर दिया, बहुत अच्छा दिया। जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। कल अपने मौलिक अधिकार के प्रश्न किए थे, कल मौलिक अधिकार के प्रश्न किए थे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के प्रश्न किए थे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक थे, और अगर मैं बता देता हूं तो यूएसए देश से लिए गए थे। इसके पश्चात
कुल टोटल 24 अनुच्छेदों में पढ़ते हैं। जब लिए तब तो इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। 44वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा संपत्ति का हटा दिया जाता है, जो कि भाग 3 से हटाया गया, अनुच्छेद 19 5 व 31 से हटाया गया। वर्तमान में भाग 12 में पड़ा हुआ है, अनुच्छेद 300 क में पड़ा हुआ है। कल इतना सा बेसिक सा पढ़ा था, यह मौलिक अधिकार थे अपने। आज बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता हूं तो यह मौलिक भारत के संविधान के भाग 4 में आते हैं। भाग नंबर 4 में आते हैं। यह 36 से 51 तक आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, वो 12 से 35 थे, ये 36 के 51 के मध्य पड़ते हैं। वो यूएसए देश से थे, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से वो वाद योग्य होते हैं, उसके लिए अपने किसी भी जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। यह वाद योग्य नहीं होते। यानी कि अगर ये अपने को नहीं मिलते तो अपने वाद विवाद नहीं कर सकते। इसकी बात की है जो नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से? आयरलैंड देश से ग्रहण किए गए हैं। बी नंबर ऑप्शन, आयरलैंड देश से ग्रहण किए गए हैं। आगे चलते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बटन को लाइक करनी क्या, जल्दी से लाइक भी कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। बाकी स्वतंत्र है अपने पास, स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको बोलने की आपको स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। हाँ जी, एक ऑप्शन कहाँ पे गया इसका, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन मैं खुद ही लिख देता हूँ। भाग नंबर 5, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 4 में। अभी मैंने आपको बताया था भाग नंबर 4 में। भाग नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 में तो क्या थे? मौलिक अधिकार थे। 3 में क्या थे? मौलिक अधिकार थे। यूएसए देश से लिए गए थे, 12 से 35 के मध्य पढ़ते हैं, वाद योग्य होते हैं। इसके ऊपर वाद कर सकते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, इसको डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करता हूँ, ये 35 तक है, ये 36 से शुरू होते हैं, 36 से 51 है, और ये वाद योग्य नहीं होते। ये इसका भाग नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। जल्दी से वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर आपको लगे भी हाँ फायदेमंद है तो, बाकी आप भी बच्चे नहीं हो, देख के बता दोगे, ठीक है। आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा मैं भी। अभी आ रहा था मैंने रास्ते में, चुटकुला तो क्या, अभी रास्ते की घटना बताऊंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। अच्छा, आपको बता देता हूँ, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, क्लास लेने के लिए आ रहा था। मैं किसी ताऊ की अंकल की रेडी थी, वहाँ पे रुका। मैंने कहा 10 की मूंगफलियाँ दे दो, मेरे को मूंगफलियाँ खानी है। मतलब 10 की तो क्या, मेरे को भी थोड़ा सा मूंगफलियाँ वगैरह पापड़ी वगैरह दे दो, मैं खा लूँगा, रास्ते में चलता हुआ खा लूँगा, ठीक है। वहीं पर एक लड़का आया, बोला अंकल जी मूंगफलियाँ क्या रेट है? तो अंकल जी ने कहा अभी 120 रुपये किलो है। अंकल जी ने कहा 120 रुपये किलो है। अच्छा, वो अंकल जी बोला अगर मैं 2 किलो लूँ तो, अगर 2 केजी लेता हूँ तो? कहता अगर 2 केजी लेगा तो मैं 100 रुपये लगा दूंगा। अच्छा, उसके पश्चात अगर मैं बात करता हूँ तो उसके जस्ट बाद जैसे ही कभी 2 केजी लेता तो मैं 100 रुपये लगा देता हूँ। यानी कि कहने का मतलब लास्ट में ये बोल दिया गया, अगर मैं लास्ट में अगर 2 केजी लगा दूंगा तो लास्ट में ये बोला गया कि पहले 120 रुपये थी, उसके बाद में बोला गया भी 100 रुपये लगा तो 2 केजी लगा तो भी 100 रुपये लगा देगा। तो अंकल लास्ट लड़के ने जाते जाते बोल दिया अंकल जी मेरे को 10 की मूंगफलियाँ दे दो, मेरे को 10 की मूंगफलियाँ, यानी कि 100 के हिसाब से मेरे को 10 की मूंगफलियाँ। अंकल जी ने इतनी गालियाँ निकाली बच्चे को, पूछो ही मत। मेरे को भी बड़ा मजा आया वहाँ पे गालियाँ सुन के। अच्छा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया? यानी कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था
कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से अच्छा समझा गया, यानी कि यह मौलिक अधिकार से अच्छे पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार से ज़्यादा फायदेमंद है। तो कौन सा वो था, जो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि मौलिक अधिकार से ज़्यादा प्रभावशाली है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंदर होता है। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि मैंने कहा था यह तो कौन से भाग में होते हैं? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य होते हैं। आयरलैंड से लिए गए थे, वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। और जो मूल अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, यह वाद योग्य नहीं होते, तो वाद योग्य नहीं होते। वही नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर मैं 36 से 51 की बात करता हूँ, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य की बात करता हूँ, तो अनुच्छेद 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में की गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के अंदर बात की गई है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। संविधान के प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर पड़ता है, क्योंकि ये 36 से 51 के अंदर पड़ता है। भारत के संविधान में सिर्फ एक ही अनुच्छेद के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोत्साहन देना, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर पड़ता है। अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस में सुनिश्चित किया गया? आपको बता देता हूं, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के अंदर, अनुच्छेद जो 39 पड़ता है 36 से 51 के मध्य है, इसके अंदर कहा गया। आपको ये पूरा का पूरा अगर चाहिए, पूरा का पूरा नीति निर्देशक तत्व चाहिए, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड पड़ा हुआ है टेस्ट माफिया के ऊपर। वहां से हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना, 7597500075 पे टेक्निकल टीम से बात कर लेना और आपको पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। वहां से कैसे प्राप्त करें? 39 में लिखा गया है महिला व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध देने का राज्य प्रयास करेगा। यानी कि महिला जितनी देर काम करे, पुरुष जितनी देर काम करे, समान कार्य के लिए उनको समान वेतन मिले, उनका प्रयास किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रयास किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का अंग पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पार्थक्य अलग अलग किया गया? यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 50 की बात करता हूँ, 50 50 अलग अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 50 के अंदर न्यायपालिका को बोला गया भी कार्यपालिका कैसे भी संसद का निर्माण करे, कैसे भी कानून का निर्माण करे, न्यायपालिका उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकती। और न्यायपालिका कहती है हम किसी भी प्रकार का फैसला सुनाए, लेकिन आप कार्यपालिका में या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में हमारे नेचर के ऊपर फैसला नहीं उठा सकते, हमारे किसी भी चरित्र पे उंगली नहीं उठा सकते। ये कौन कहता है? ये कार्यपालिका कहती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 50 में आता है 50-50 और 50-50 तो 36 से 51 के मध्य पड़ता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। कल अपने राष्ट्र के मूल कर्तव्य के बारे में पढ़े। अपने मूल कर्तव्य से काफी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से मूल कर्तव्य के बारे में पढ़े। पूरा का पूरा पॉलिटिकल का रिकॉर्ड कोर्स आपका बेंच में मिल जाएगा। मेरा पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है पॉलिटिकल का, बहुत अच्छे से पूरे को नीति निर्देशक तत्वों को एक एक को बहुत अच्छे से करवाया गया। 36 से 37 को, 38 को, 39-40 को बहुत अच्छे से करवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है 51 के अंदर। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, ये भी है 45 के अंदर। गोवध निषिद्ध है, गोवध भी गाय की हत्या नहीं करनी, ये भी है 48 के अंदर।
निजी संपत्ति की समाप्ति, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। राज्य का नीति निषेध तत्व ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मन पोषाहार, अपने अच्छा पोषाहार होना चाहिए, अच्छा पोषाहार होना चाहिए। आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेना नीति निर्देशक तत्व, वहां पे आपको मिल जाएगा। अच्छा पोषाहार, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, 47 के अंदर लिखा गया। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने की बात की गई, 46 के अंदर लिखा गया। कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग 50-50 50 के अंदर लिखा गया। लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, तो ये तो कुछ भी ऐसा डीपीएसपी नहीं है। यह तो एक मूल कर्तव्य पड़ता है हमारा, यह मूल कर्तव्य पड़ता है हमारा, मूल कर्तव्य पड़ता है। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं इसके बारे में। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो मूल अधिकार की कल आपको बात बता दी थी। अस्पृश्यता का उन्मूलन है 17 के अंदर, अनटचबिलिटी का अंत किया गया मौलिक अधिकार में, आने जाने की स्वतंत्रता है 19 के अंदर। 19 के अंदर अपने को घूमने फिरने, रहने बसने, भाषण बोलन करने, संघ संगठन बनाने की, शांति बैठक करने की अपने को स्वतंत्रता है। धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है 25 के अंदर, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंदर आर्टिकल 25 में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, यह तो 43 के अंदर पड़ता है, अपने को 43 में मिलता है, जो कि किसमें नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ से सही होगा। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? किस आयु के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे आशा की जाती है 14 वर्ष के बच्चों को। सिंपल सा है। अच्छा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि कल्याणकारी राज्य घोषित करना। कल्याणकारी राज्य मतलब जिससे सभी को भला हो, उसके ऐसे राज्य, ऐसा देश घोषित करना जिससे सभी का भला हो सकता है। कल्याणकारी राज्य घोषित करना किसमें बात की गई? अनुच्छेद 38 में बात की गई। अनुच्छेद 38 में लिखा गया, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास करेगा। 36 में लिखा गया, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई और पॉलिटिकल में देश को राज्य कहा जाता है। 49 में लिखा गया, जो भी अपने ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, जो भी दुर्ग वगैरह होते हैं, उनकी रक्षा करने की बात की गई। 51 के अंदर विदेशी शांति की बात की जाती है। तो 38 में लोक कल्याण का राज्य की बात की गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान में जो सीएटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान के जो सीएटी का एग्जाम हुआ था, जो कल परसों एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद है? यानी कि सभी के साथ समान न्याय किया जाएगा और सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। ये बात कहाँ पे है? 39A के अंदर लिखा गया। 39A के अंदर लिखा गया, सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया जाता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं 39 से। और 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा, इसका उल्लेख है 40 के अंदर। 44 में एकल नागरिक संहिता, 44 में समान एकल नागरिक संहिता, यानी कि नागरिक संहिता एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून हो गए, उसे एकल नागरिक संहिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों की बात आती है तो 40 आता है। ग्राम पंचायतों वाली तो कौन सा आता है? 40 में ग्राम पंचायतों की बात की जाती है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। अगर मैं 32 में बात करता हूं तो 32 में मौलिक अधिकार पड़ता है, संवैधानिक विचारों का अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार, यह मूल अधिकार पड़ता है। अगर मैं 48 में बात करता हूं तो कृषि व पशुपालन की बात करता हूं, कृषि व पशुपालन को संगठन करना।
कृषि व पशुपालन को संरक्षित करना। और 48 ए की बात करता हूँ तो पर्यावरण की रक्षा करना। 51 में विदेश नीति की बात करता हूँ। 51 में विदेश नीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती है। यहाँ तक 15 नंबर प्रश्न का होता है। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता तो कहाँ पे 44 के अंदर है। समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश में रहने वाले लोगों के लिए सभी समान कानून होंगे, उसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है। समान नागरिक संहिता उसे कहा गया था। ठीक है। अगर मैं 40 में बात करता हूं तो ग्राम पंचायतों का गठन है। यह पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्स में बहुत अच्छे से करवाया। अनुच्छेद 45 की बात करते तो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा 48 ए तो पर्यावरण से संबंधित, अभी बताया पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाँ, एक और जो करंट की बात कर रहे थे सर, करंट की क्लास लेके आओ तो 1-2 दिन में करंट की क्लास से आ जाएगी। बेफिक्र होकर रहिए, 1-2 दिन में करंट की क्लास आपकी आ जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, करंट की क्लास आ जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथककरण किया गया? 50-50 के अंदर अलग किया गया। 50-50 के अंदर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तो कौन सा है? 51 पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाला तो कौन सा अनुच्छेद पड़ता है? अनुच्छेद 51 पड़ता है। कौन सा पड़ता है? अनुच्छेद 51 पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्बल निम्न दुर्बल वर्गों का शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? यानी कि निम्न वर्गों को SC ST की बात करता हूं, इनको शिक्षा प्रदान की जाती है 40 के अंदर। 45 में शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा 6 वर्ष तक उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य की बात की जाती है। स्वास्थ्य पे ध्यान में रखा जाएगा, पोषाहार स्तर को ध्यान में रखा जाएगा, जीवन स्तर को सुधारा जाएगा और शराबी जो मादक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित 47। 48 तो पर्यावरण वाली बात करता है। पर्यावरण या कृषि या पशुपालन की बात करता है। कृषि या पशुपालन की बात करता है। टोटल ये 36 से लेकर 51 के मध्य पड़ते हैं। भाग 4 में पड़ते हैं, आयरलैंड से लिए गए और वाद योग्य नहीं होते। आगे चलते हैं। अच्छा, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी धारा नहीं, सॉरी, अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद किस में है? शराबबंदी अनुच्छेद आर्टिकल है ये। आर्टिकल और आर्टिकल कौन सी है? 50 में, 37 में, 47 में। तो स्वास्थ्य तो 47 में है। स्वास्थ्य तो 47 में है। शराबबंदी यानी कि मादक पदार्थों पे रोक लगाई जाती है जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। 37 में तो यह वाद योग्य नहीं होंगे, यह बात 37 में लिखी गई है। 50 में 50-50 कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। 48 में पर्यावरण व कृषि संबंधी इसके अंदर बातें मिलती है। ये आपके आज के प्रश्न होते हैं। कल और प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बटन को लाइक करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना। बाकी मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।